और एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, सीज फायर के उल्लंघन के बाद हाई लेवल बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ। राजनाथ सिंह एनएसए डोभाल बैठक में शामिल है। पीएम आवास पर यह अहम बैठक जारी है। दरअसल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर से भारत पर हमला करने की कोशिश की। महत्वपूर्ण ये बैठक है। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक जारी है। सीज फायर उल्लंघन के बाद पीएम की हाई लेवल बैठक जारी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह एनएसए डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। पीएम आवास पर यह बैठक जारी है। लंबी ये बैठक चल सकती है। आगे क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा भारत का, पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता तनु आलियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीज फायर का फिर उल्लंघन, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अब इसी बीच पीएम मोदी बैठक ले रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग है। क्या लग रहा है आगे क्या एक्शन प्लान हो सकता है भारत का? बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और वो जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर फिट होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, कल अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो घोषित करते हैं कि भारत पाकिस्तान सीज फायर का जब वो ऐलान करते हैं, और उसके कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं कि श्रीनगर हो या फिर जो भारतीय क्षेत्र है उसमें ड्रोन देखे जाते हैं और धमाकों की आवाज सुनाई देती है। और जिस तरीके से हम कह भी सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके द्वारा संघर्ष विराम का जो है वो उल्लंघन किया गया। कुछ घंटे बाद भी पाकिस्तान ने ये दिखा दिया कि भाई हम किसी की नहीं सुनते हैं। और उसके बाद जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बड़ा कड़ा जो है वो रुख अपनाया। मंत्रालय ने ये बात कही कि सेना को पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। और जिस तरीके से देखिए अभी मीटिंग भी चल रही है सीडीएस जो है और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख के साथ साथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल वो पीएम आवास पहुंच गए हैं, और ये बैठक चल रही है। और पीएम मोदी को जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो ना तो बात मान रहा है और ना अपनी हरकतों से बाज आ रहा है। लगातार जो है वो जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी निशाना बना रहा है। कहीं ना कहीं वो आम नागरिकों को निशाना बनाना चाहता है। तो अब आगे की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान की जा रही है प्रशंसा की, किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए और क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कि देखिए लगातार भारत का जो रुख है वो ये रहा है कि उसका जो टारगेट है वो आतंकी ठिकाने हैं, ना कि आम नागरिक। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू में, पुंछ में जो हालात पैदा किए, पाकिस्तान ने आम नागरिक जो है वो भी घायल हुए। तो इसको लेकर भी देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। और इस मीटिंग के बाद देखना होगा कि आखिर अब आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे भारत के लिए। सही बात है तनु, जिस तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा तो नहीं कर सकते। पहले समझौते की बात की जाती है, उसके बाद पाकिस्तान की ये हरकत। क्या लग रहा है अब भारत एग्रेसिव मोड अपना सकता है? क्योंकि हमने देखा हर बार हमला पाकिस्तान ने किया, हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रशंसा, जिस तरीके से हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर जिस तरीके से कल सीज फायर का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान को वहां पर रुक जाना चाहिए था। और हमारे भारत की सबसे अच्छी बात यही है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे पाकिस्तान को दिक्कत हो। हमारा जो टारगेट था वो आतंकी थे, लेकिन वो हमारे रिहायशी इलाकों में घुसना चाह रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार एग्रेसिव मोड में बिल्कुल दिखाई दे सकती है, क्योंकि सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके भारत के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के साथ सरकार बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। और ये तो देखिए हमारी सेना है जो हमें आपको, हमें और जो आम नागरिक है उसको बचा के रख रही है। वो बॉर्डर पे जो जवान तैनात है उसकी वजह से हम सब सेफ है। नहीं तो जिस तरीके से पाकिस्तान का जो रुख है वो अपने में एक कई सवाल खड़े करता है प्रशंसा की, आखिर जो पाकिस्तान है उसको शय किसकी है, पाकिस्तान किसकी शय पे इतना सब कुछ कर रहा है। क्योंकि गलती होने के बावजूद पाकिस्तान गलती नहीं मानता और उल्टा जो है वो भारत को लगातार टारगेट कर रहा है।
बिल्कुल, और सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि ये जो हाई लेवल मीटिंग है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आगे क्या रुख अख्तियार करना है, सेना का क्या एक्शन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तनु, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।